तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया राशन कार्ड बनाने के लिए या फिर राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, या फिर आपके पास ज़मीन का कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ही अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आरटीपीएस का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं, फिर सामान्य प्रशासन विभाग, और फिर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, और फिर उसके बाद अंचल स्तर पर इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल सही सही भरना है। तो इसमें जो डिटेल सबसे पहले पूछ रहा है वो है जेंडर, कि आप किसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट। तो जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसे हम यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हम फीमेल सेलेक्ट किए। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि जिसके नाम से आवेदन करना है उनका नाम लिखिए। तो चूंकि राशन कार्ड बनाने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना है, इसलिए जो आय प्रमाण पत्र है वो लेडीज के नाम से ही बनाना होगा, क्योंकि जो राशन कार्ड है वो लेडीज के नाम पर जल्दी पास हो जाता है। तो इसलिए आप लेडीज के नाम से ही राशन कार्ड बनाइए और उसमें जो आय प्रमाण पत्र है वो उनके ही नाम से लगाइए। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक नाम लिख दे रहे हैं, जैसे सीमा देवी। इस तरह से हम नाम लिख दिए। उसके बाद इनके पिता और माता जी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद माता जी का जो भी नाम है यहाँ पर लिख लेंगे। इधर इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद इनके हस्बैंड यानी कि पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या, तो मोबाइल नंबर आपको सबसे अंतिम में डालना है। अभी शुरू में इस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अब एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद ब्लॉक। ये चारों डिटेल सही से सिलेक्ट करने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार पूछेगा, यानी कि लोकलिटी। तो इसमें पूछ रहा है कि आप किस एरिया का रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत। तो आप जिस भी एरिया का रहने वाले हैं, यदि ग्रामीण इलाके से हैं तो उधर ग्राम पंचायत होता है, तो आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। अब ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ठीक इसके नीचे पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। वहीं यदि आप इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसके अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करने को आएगा। जैसे हम यहाँ पर यदि नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो ठीक इसके नीचे नगर निगम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। वहीं नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर आएगा सिलेक्ट करने को, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वार्ड नंबर, तो आपको अपना वार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद विलेज का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर थाना, और फिर उसके बाद पिन कोड। अब इतना सारा जो डिटेल्स है वो आपको सही सही भर लेना है। फिर उसके बाद आवेदक का फ़ोटो, तो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर रहना चाहिए। तो आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर सबसे पहले तो सिग्नेचर करना है, और फिर उसके बाद फ़ोटो खींचकर यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 30 KB से अधिक होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशन यानी कि पेशा पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। तो चूँकि आपको राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है और वो भी लेडीज़ के नाम से, तो यहाँ पर आप गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ सेलेक्ट कीजिए, या फिर इसके अलावा आप अन्य ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसान भी सिलेक्ट कर सकते हैं या गृहिणी, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप अन्य सिलेक्ट करके जो भी काम करती हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चूँकि हमारी मम्मी गृहिणी है तो हम यहाँ पर हाउस वाइफ सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य पूछ रहा है कि आप किस उद्देश्य से यह आवेदन कर रहे हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि राशन कार्ड बनाने हेतु, इस तरह से इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से लिख लेना है आवेदन का उद्देश्य।
इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसके बाद आय पूछ रहा है कि आपका किस स्रोत से कितना आय है। तो चूंकि आपकी मम्मी गृहिणी है, तो गृहिणी है तो कोई आय नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपके पास ज़मीन का रसीद है तो आप कृषि से आय मेंशन कीजिए, और यदि ज़मीन का रसीद नहीं है, आपके जो पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं या फिर माताजी मजदूरी करती हैं, तो जो अन्य स्रोत वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको जितना भी आय लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए माता या पिताजी मजदूरी करते हैं, ज़मीन अपने नाम से नहीं है, तो वैसी स्थिति में ये जो अन्य वाला ऑप्शन है पेशा में, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मेंशन करना है कि पिताजी मजदूरी करते हैं, तो केवल इस तरह से मजदूरी लिख देना है। या फिर माताजी मजदूरी करती है तो सेम प्रोसेस है, प्रोफेशन में अन्य सिलेक्ट करके यहाँ पर मजदूरी लिख दीजिए। फिर उसके बाद आवेदन के उद्देश्य में जो भी काम है वो काम लिख दीजिए, और फिर अन्य स्रोतों से आए, यानी कि जो अन्य स्रोत आप सिलेक्ट किए हैं उससे कितना आय आपका हो रहा है वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हम 80,000 लिखते हैं तो 80,000 एक साल में हमारा जो आय हो रहा है वो मजदूरी से हो रहा है। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार मेंशन कर देना है। यदि ज़मीन का रसीद नहीं है तब वैसी स्थिति में आपको इस तरह से लिखना है, लेकिन वहीं आपके पास ज़मीन का रसीद है तो फिर आपको गृहिणी या किसान दोनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कृषि से आय इस तरह से 50,000 लिख देना है, और अन्य स्रोतों से आय 30,000। यानी कि खेती के साथ साथ हम मजदूरी भी करते हैं, तो हमारा जो कृषि से आय है वो 50,000 हो जाता है और मजदूरी से 30,000, तो टोटल हमारा जो वार्षिक आय है वो 80,000 के आसपास में हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर मेंशन करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इसका प्रूफ देना है। तो प्रूफ में 3 ऑप्शन है। पहला जो है वो वेतन या पेंशन पर्ची है, दूसरा आयकर रिटर्न है, और तीसरा अन्य अभिलेख है। तो आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास न तो वेतन या पेंशन पर्ची है और ना ही आयकर रिटर्न हम भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो है अन्य अभिलेख, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अदर डॉक्यूमेंट। तो अदर डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा जिससे कि प्रूफ हो कि आप मजदूरी करते हैं या फिर किसान हैं, या जो भी आप काम उल्लेख किए हैं इसमें यहाँ पर प्रोफेशन में, वो काम प्रूफ हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसमें अपलोड करेंगे अपने ज़मीन का रसीद, क्योंकि हमने यहाँ पर कृषि से आय में 50,000 मेंशन किया है, तो इसलिए ज़मीन का रसीद अपलोड करेंगे। उसके साथ में वंशावली। अब यदि ज़मीन इनके नाम से नहीं है, यानी कि जिनके नाम से आप ऑनलाइन आवेदन करें, जैसे कि मान लीजिए ये जो ज़मीन है वो सीमा देवी के नाम से नहीं है, ये जो इनके पति हैं इनके दादाजी के नाम से मान लीजिए ज़मीन है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन के रसीद के साथ में वंशावली भी लगाना होगा। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट हो गया ज़मीन का रसीद, दूसरा हो गया वंशावली, और तीसरा हो गया पासबुक। तो बैंक पासबुक इनका ही लगेगा, सीमा देवी का ही। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट का एक PDF फाइल बना लेना है। इस तरह से आपको अभी हम दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको वंशावली बनवा लेना है। फिर उसके बाद ये ज़मीन का रसीद हो जाएगा, और फिर ये बैंक पासबुक हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को एक PDF में अटैच कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर सही सही देख कर लिखना है। जैसे हम लिख दिए 526139, इस तरह से कैप्चा कोड लिख देना है। और फिर उसके बाद जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आपने छोड़ा था लास्ट में, इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको बिना कहीं क्लिक किए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद कहीं पर भी एक बार खाली जगह पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब OTP वेरीफाई करके सबमिट करने के बाद आपके सामने वो सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपने जो जो भी भरा होगा। तो आपको एक बार अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है। फिर उसके बाद ये जो अटैच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने को देगा, तो आवेदक का पहचान दस्तावेज में आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन इसमें से आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, और फिर इसमें आधार कार्ड का जो JPG फाइल है या PDF फाइल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद
अन्य अभिलेख में स्टार मार्क, यानी कि हमने फॉर्म सबमिट करते टाइम अन्य अभिलेख सेलेक्ट किया है तो इसलिए इस पर स्टार मार्क है। तो अब इसमें आपको जो अदर डॉक्यूमेंट है, जो PDF फाइल आपने ज़मीन का रसीद, वंशावली और बैंक पासबुक का बनाया है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर वो PDF फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोनों फाइल सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। तो अब सेव पर क्लिक करते ही आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाया है उसका नाम यहाँ पर आ गया है। तो इस पर क्लिक करके आप बारी बारी से देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। तो जैसे हम आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड का जो फाइल है वो खुल गया है। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसी तरह अन्य अभिलेख पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अन्य अभिलेख में हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ पर आ गया है। तो हमारा ये भी डॉक्यूमेंट सही है तो हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद अंतिम में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार से रिसीविंग आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही इसका जो रिसीविंग है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको आवेदन की तिथि ऊपर ही लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये आवेदन संख्या है। उसके बाद यहाँ पर सेवा प्रदान करने की तिथि भी लिखा गया है कि कब तक यह आपको मिल जाएगा। तो यह लगभग में 10 दिन में आपको मिल जाता है, लेकिन कभी कभी अधिक समय लग जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि इस रिसीविंग को प्रिंट कर लेना है और फिर इसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है, यानी कि ज़मीन का रसीद, वंशावली, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, तो आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट लेना है और फिर उसके बाद अपने ब्लॉक पर जाना है। वहाँ पर बोलना है कि हमने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, हमें राशन कार्ड में ज़रूरत है, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए और फिर जल्द से जल्द इसको बना दीजिए। फिर वे लोग वेरीफाई करके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आगे प्रोसेस के लिए भेज देंगे और आपका जो प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अब आय प्रमाण पत्र बनने के बाद उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होता है। वे लोग केवल बना देते हैं, आपको देते नहीं हैं। तो अब प्रमाण पत्र बन जाने के बाद इसको डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको इसी वेबसाइट पर आना है, यानी कि serviceonline.bihar.gov.in। फिर उसके बाद अब साइड में आपको नागरिक अनुभाग वाले सेक्शन में सर्टिफिकेट डाउनलोड करे का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि जो आवेदन संख्या है BICCO करके, उसको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है और फिर कैप्चा कोड डालकर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको राशन कार्ड में आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं है तो फिर आपको अपने वार्ड या फिर मुखिया के पास जाकर वहाँ पर बोलना है कि हमें एक अपने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दीजिए कि हमारा नाम यह है, हमारे पिताजी का नाम यह है, हम यहाँ के निवासी हैं। और फिर पेशा में लिखिए कि हम मजदूरी करते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो काम लिखवाइए और लिखिए कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम किराए के मकान पर रहते हैं या फिर हम जिस मकान में रहते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है, या आपके पास जो भी समस्या है उस लेटर पैड पर लिखवाइए और फिर उसके बाद उसी को अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कीजिए। वहाँ पर वो लेटर पैड हो जाएगा जो मुखिया या सरपंच लिख कर देंगे। फिर उसके बाद आपका बैंक पासबुक हो जाएगा। वो दोनों चीज़ एक साथ अटैच करके अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आप अपलोड कर देंगे और फिर ऑनलाइन करने के बाद ब्लॉक पर वेरिफिकेशन के लिए जाकर वेरीफाई करा देंगे। तो फिर आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बिना ज़मीन के रसीद के ही बन जाएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अपना आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।